अब आपको क्या करना है, अब बची हुई श्वासों को, बचे हुए समय को, अब देखो 50 साल हमने बच्चों को दे तो दिया, बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया, सब दे दिया ना। अब पति को भी हमने सब कुछ दिया, पत्नी को भी हमने सब दिया, बच्चों को भी हमने सब दिया। अब सबको देने के बाद अब इनको ही और क्या दें? बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा देता है, हाँ या ना? बाप अपने बेटे को सब कुछ देता है। अब दे तो दिया, अब जिम्मेदार, अब बच्चे बड़े हो गए, सेल्फ डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, खड़े हो गए पांव में, काम भी करने लगे। अब आप थोड़ा उसे भी तो कुछ दो ना, मेरी मां जिसने आपको सब कुछ दिया है। नहीं दोगी? आपको ये शरीर किसने दिया है? बोलो। श्वासें किसने दी हैं? और ये जो बेटा है, बेटी है, ये किसने दिया आपको? और ये आपका पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया किसने दिया आपको? तो जब सब कुछ एक जगह से ही आ रहा है, तो आप सब कुछ परिवार को ही क्यों दे रही हो या दे रहे हो? 50 साल तक बहुत है, दे दिया। अरे 60 साल तक बहुत है, दे दिया। अब बची हुई श्वासें अब भगवान को दो। हे प्रभु, अब मेरी प्रत्येक श्वास पर आपका अधिकार है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बेटा बेटा करते भी रहो, संसार में उलझे भी रहो और उलझे उलझे मर जाओ। देखो अब आप बूढ़े हो गए हैं और आप भी मन बेटा और बहू में लगाएंगे ना, तो आपकी दुर्गति के सिवाय कुछ नहीं होना। ये उम्र बेटा बहू के ऊपर मन लगाने की नहीं है, पोता पोती में मन नहीं। अब तो बची श्वासों को प्रभु के नाम कर दो, बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बच्चों को जवानी, जब आप 40 साल के थे ना, तब बच्चों को खूब संस्कार देना। जब आपके बच्चे 5 साल के हैं, 10 साल के, खूब संस्कार दो, खूब भरो उन्हें। और जब बच्चे, देखो एक एज होती है, बच्चे 20 साल के हो गए ना, उसके बाद आप उन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते, हाँ या ना? छोटे हैं तो आप कच्ची माटी को तो आप जो आकार देना चाहो दे दो, पर पकाने के बाद अब कुम्हार घड़ा बनाए और फिर सोचो कि नहीं अब घड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, तो चेंज नहीं होगा। अब वो पहले चेंज हो सकता था, हाँ या ना? उसमें कच्चे में डिजाइन पड़ सकती थी, पकने के बाद आप कोई डिजाइन डालेंगे ना तो टूट जाएगा घड़ा। बोलो हाँ। बस यही है, लड़कपन जवानी में खूब संस्कार दे दो, लड़कपन में, और दे के ना बच्चों को मस्त कर दो। जा अब जिंदगी जियो अपनी, अपना मन चित्त भगवान में लगाएंगे। अब आप लोगों की समस्या ये है कि आप 70 साल के हो गए, फिर भी आपको बेटा बेटी पोता पोती से मन हटा नहीं। अरे महाराज जी, वृंदावन क्या आए, पोता पोती से समय नहीं मिलता। ये तुम्हारी उम्र पोता पोती खिलाने की नहीं, ये आप अपना बिगाड़ रहे हो, हमारा कुछ नहीं। अपने पड़ोसी का भी आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। आप किसका बिगाड़ रहे हो? अपना। इसलिए समय के देखो, सब चीजों का एक टाइम है। समय से पढ़ लो, समय से शादी कर लो, समय से बच्चे पैदा कर लो, समय से बच्चों का विवाह कर लो, और समय से प्रभु की शरण में आ जाओ। हर चीज का एक टाइम होता है। अब कोई 60 साल में शादी करे और 70 साल में बच्चा पैदा करे तो जमाना हंसे गई। बच्चा पैदा करने का भी एक टाइम होता है, क्यों जी? अब कोई 70 साल की बूढ़ी अम्मा को बच्चा हो जाए तो जमाना क्या कहेगा? ये उम्र नहीं है, ये उम्र अब कुछ और करने की है, हाँ या ना? मतलब हर चीज की एक आयु होती है, उम्र होती है। आप लोग कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि हर चीज की एक उम्र होती है? तो अब आपकी उम्र किसकी है? बताओ, अब आपकी उम्र किसकी है? गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। गई बहुत मेरी मां, बची है प्रभु में लगे।
तो ईश्वर सत्य है, चित स्वरूप सबके भीतर। ऐसे सुखदेव भगवान जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही सन्यासी, जन्म लेते ही भगवत चिंतन करते हैं। सुखदेव भगवान को व्यास जी ने भागवत पढ़ाई और वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब सुखदेव भगवान के बाद नैमिषारण्य में 88,000 संतों की भीड़ थी। 88,000 संतों का दर्शन था कि सूत जी महाराज आए। सभी शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज हमें कथा सुनाइए। कथा ज्यादा सुननी चाहिए, कथा ज्यादा सुननी चाहिए और मोबाइल कम चलाना चाहिए। कथा कम सुननी चाहिए, मोबाइल ज्यादा चलाना चाहिए कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, कथा ज्यादा सुननी चाहिए? क्या? कथाएं ज्यादा सुनो। अच्छा, कथाएं कब तक सुने? कथाएं आप कितनी सुनते हैं? देखो, कथाओं का क्या है कि आपने आज कथा सुनी, आपको अच्छा लगा, आपको लगा नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी करना चाहिए, हम ऐसी करेंगे। आप कई बार मन भी बना लेते हैं कि नहीं जी अब तो हम सवेरे जल्दी उठेंगे, माला जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, यही सार है। आज से हम सच बोलेंगे, आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम गुटखा नहीं खाएंगे, ये सब आप बना लेते हैं। पर जैसे यहां से उठ के जाते हैं ना, घर जाते जाते सब भूल जाते हैं। अभी आप 7 दिन यहां हो ना, अच्छा लगेगा आपको, आप सब कहेंगे हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अब से हम ऐसी करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन घर जाते जाते आपका सब बह जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता ना, जब सुनो तब अच्छा लगता है। मैया, ओ पंचायती मैया, राम राम, कर लो थोड़ी पंचायत कर लो। तो ऐसा क्यों होता मैया कि जब आप कथा सुनती हो तब अच्छा लगता है, सब ऐसा लगता है आप करेंगे, ऐसे ही रास्ते पर चलेंगे, और घर जाने के बाद ना सब जीरो, फिर आप उसी दुनिया में मस्त। ऐसा क्यों होता जानते हैं? कारण जानती हो मैया कि हम बताएं कारण? अच्छा एक बात बताओ, एक घड़ा है जिसमें 9 छेद हैं, जिनसे हम पूछेंगे वो हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे, बाकी लोग टुप्पी टाप बैठेंगे। एक घड़ा है मैया, आप बताओ मेरी मां 47 वर्ष की, 47 वर्षीय मैया। अच्छा एक बात बताओ, आप भी बताना, एक घड़े में 9 छेद हैं और उस घड़े में हमें पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? सिर्फ आप बताएंगे। एक घड़ा है जिसमें 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? छेद को बंद नहीं कर सकते आप बताओ। पीले भैया, नहीं ना भर पाओगे पानी? आप बताओ। नहीं भरेंगे? आप बताओ, थोड़ी तो कोशिश करो भरने की। हाँ पंचायती भैया बोलो। अच्छा पंचायती ये हैं, बड़े से किसमें? हाँ ठीक कहा इन्होंने। जिस घड़े में 9 छेद हैं, आपने एक से पानी डाला तो दूसरे छेद से निकल गया, तीसरे से डाला चौथे से निकल गया। एक काम करो, उस घड़े को पानी में डुबा दो। पानी में जब डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा कहां से? तो वो घड़ा है 9 छेद वाला, एक्चुअल वो घड़ा है आपका शरीर, और आपके शरीर में ही 9 छेद हैं। आपके अपने शरीर के 9 छेद गिनो जरा, कौन कौन से हैं? हम सबके शरीर में कितने छेद होते हैं? बोलो मेरी मां। 9 द्वारे पुरे देही, 9 छेद होते हैं। 2 आंख, बोलो हाँ। 2 नाक, 4 हो गए, 2 2 4। 2 कान, 6 हो गए। 1 मुंह, 7 हो गए। 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार, मल और मूत्र वाला दरवाजा, टोटल 9।
टोटल 9 दरवाजों का शरीर है हमारा। अब ये शरीर आपका एक घड़ा है और इस घड़े में छेद कितने हैं? 9। अब आप इस कान से कथा सुनते हो, इस कान से सुनते हो, बाकी 7 कानों से कथा बह जाती है। कथा का पानी भरा, बह गई बह गई बह गई, क्योंकि छेद है ना बहुत सारे। मन विषयों में चला गया, हाँ या ना? ये छेद ही तो शरीर के जितने छिद्र हैं, यही तो हमें परेशान कर रहे हैं। यही तो मूल जड़ है परेशानियों की। तो अब पानी कैसे भरे कथा का जल? बोले इसे डुबा दो। आप लोग कथाएं सुनते तो हो कम मात्रा में, तो थोड़ी कथा सुनी तो घर जाते जाते बह गई। इसलिए अपने आप को कथा की गंगा में डुबा देना है। जब आप डूब जाएंगे कथा में, भगवत प्रेम में, तब तो आपके अंदर खचाखच ज्ञान भरा रहेगा, भक्ति भरी रहेगी, प्रेम भरा रहेगा। फिर जाएगा कहां निकल कर? फिर तो ऊपर से नीचे तक आपके भीतर भरा है। अच्छा ये बताओ, आपने जलेबी बनाई और जलेबी को पकड़ के आपने उसे आधी चाशनी में डाल दी, तो क्या आधी चाशनी में डालने से जलेबी में मिठास चढ़ेगी क्या? अरे पूरी डालो और जरा 25-30 सेकंड के लिए तो कम से कम डले, 1 मिनट के लिए तो डले, तब ना उसका रंग चढ़ेगा। और एक बार चढ़ गया तो फिर वो जलेबी को आप कितना भी धुलो पानी से, वो मिठास रहेगी, हाँ या ना? एक बार आपके अंदर यदि प्रेम का, भक्ति का रंग चढ़ गया तो फिर लाख कोशिश करो वो रंग छूटेगा नहीं। एक बार लगने की देर है, और आप लोग ना लगने नहीं दे रहे हैं। जरा सा सत्संग किया, आप सत्संग कम करते हो, कुसंग ज्यादा करते हो, तो जो ज्यादा है असर तो उसका चढ़ेगा, रंग तो उसका ना चढ़ेगा। मेरी मां, आप लोगों ने सारी जिंदगी में पहली बार आप में से कुछ लोग भागवत सुन रहे हैं। अब सारी जिंदगी में पहली बार भागवत सुनोगे और सारी जिंदगी भर का कुसंग किया और एक दिन सत्संग किया, तो एक दिन का सत्संग वो फीका पड़ जाएगा ना, कुसंग ज्यादा है। इसलिए सत्संग की मात्रा ज्यादा, नेगेटिविटी को कम करने के लिए पॉजिटिविटी ज्यादा, नकारात्मकता को खत्म करने के लिए सकारात्मकता ज्यादा। लोग डिप्रेस क्यों होते हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं है, कथाएं नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी है। अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो परेशान हैं, हम पर तो कर्जा हो गया, अरे अब तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसे आदमी जब नेगेटिव ही नेगेटिव सोचता है, अरे हमारी तो पत्नी अच्छी नहीं, पति अच्छा नहीं, बच्चे अच्छे नहीं, ये सब आदमी जब नेगेटिव हमारा तो दोस्त साथ नहीं देते, हमारा तो पिता साथ नहीं देता, हमारी तो माँ साथ नहीं देती, हमारा तो ये साथ नहीं देता, जब आप केवल नेगेटिव सोचते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि देखो, गिलास है वही, चाहे उसे शराब से भर लो, चाहे उसे दूध से भर लो। अब आपका जो दिमाग है वो एक गिलास है, चाहे उसे नेगेटिविटी से भर लो, चाहे पॉजिटिविटी से भर लो। जो पॉजिटिविटी से भर जाते हैं वो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, और जो नेगेटिविटी से भरे हैं वो हर जगह परेशान है। तो जीवन में जो अशांति है, जो दुख है, उसका मूल कारण है कि व्यक्ति व्यर्थ में ही उल्टा सोचता है, चिंतित रहता है। इसलिए आप लोग ना भगवान के आश्रित रहा करो और निश्चिंत रहा करो। अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? सब लोगों से मेरा प्रश्न है, आपके चाहने से क्या होता? भैया आप पी ले, भैया आपके चाहने से क्या होता? कुछ होता है? आपके चाहने से कुछ होता है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो बस। आपके चाहने से क्या होता है? कुछ होता है? पीछे वाली मैया, आपके चाहने से कुछ होता है? हाँ या ना? तो बताओ फिर किसके चाहने से होता है? मेरी पीछे वाली मैया, ओ पीछे वाली लाल मैया, बताओ किसके चाहने से होता है?
जब भगवान के चाहने से सब होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, तो आप चाहते ही क्यों हो? और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला क्यों नहीं देते? जब आपके चाहने से होने ही नहीं है तो व्यर्थ की चाह रखने से क्या होगा? फिर तो जो हुई है सोई जो राम रचि राखा। फिर जो भगवान चाहेंगे उसे होने दो, जो हो रहा है उसका आनंद लो। ये समझो कि प्रभु इच्छा है। आप तो केवल अपने बुद्धि और अपने विचार, अपने विवेक से उससे बेहतर करने का प्रयास करो। देखो, हम पढ़ते बहुत हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण। हम पढ़ते बहुत हैं और पढ़ करके हमने बढ़िया सा एग्जाम देने गए तो लिखा भी मस्त, खूब बढ़िया लिखा हमने, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और हमारे नंबर 80 आए या 70 आए या 90 आए या 100 आए, तो हमारा काम था पढ़ना और लिखना। अब नंबर कितने आएंगे इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। चलता है? तेरे हाथ में कर्म करना है, फल तेरे हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। शादी हुई आपकी, आप दोनों पति पत्नी मिले, स्त्री गर्भवती हो गई, तो तुम दोनों के संयोग से गर्भाधान होना तो तुम्हारे अधिकार में था। लेकिन अब बेटा होगा कि बेटी होगी, फल में बेटा आएगा कि बेटी आएगी, ये तुम्हारे हाथ में है। बोलो। तुमने फैक्ट्री लगाई, खूब पैसा लगाया, खूब बेहतर बनाया, खूब बढ़िया से आपने प्लानिंग की, पर प्रॉफिट कितना आएगा ये आपके हाथ में है। बोलो। आपके हाथ में क्या है? जोर से, सिर्फ कर्म। इसलिए तू अपना कर्म करता चल, बेहतर 100% अपने कर्मों को देता चल। फल तेरे हाथ में जब है ही नहीं, हमारे हाथ में जो चीज हमारे हाथ में है नहीं, उसके बारे में सोच के लाभ क्या होगा? जो हो रहा है होने दो। बहू के बेटा हो या बेटी हो, दोनों में खुश रहो। तेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना भैया। तो हाथ में किसके है? तो जो हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? तो जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो और भगवान की इच्छा मानकर आप तो खुश रहो कि ये प्रभु की इच्छा है। आप बस उसे बेहतर प्लान कर सकते हो। बेटी हो गई तो बढ़िया पढ़ा सकते हो, उसे योग्य बना सकते हो। बेटा हो गया, बढ़िया संस्कार दे सकते हो, बेटी को संस्कार, उसे तरीके से आप अपने फर्ज का पूरा फर्ज निभा सकते हो। लेकिन आप पर कोई जोर नहीं है ना, आप हम सब अधूरे हैं। ईश्वर के पास 6 चीजें होती हैं। बताओ क्या 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 होता है? ईश्वर के हाथ में 6 चीजें कौन कौन सी हैं? मेरे संग बोलो। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी जाने वाली मैया, जा रही हो मेरी मां, जल्दी आना। टाटा टाटा तो कर लो मेरी मां। गुस्सा हो गई क्या? सुनो, जल्दी आना और चुपचाप बैठो सब लोग। भगवान के हाथ में कितनी चीजें हैं? 6। कौन कौन सी आप बताओ? नहीं नहीं पता? चलो बताओ, आपके हाथ में कौन कौन सी चीजें हैं? कुछ भी नहीं। आप तो कह रही थी हमारा पति हमारी हाथ में है। हाँ? हम भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं, गिनो। पहले हानि। बोलो हानि। गिनते चलो उंगलियों में। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। कितना हुआ? ये 6 चीजें किसके हाथ में हैं?
हानि कितनी होगी हमारी, लाभ कितना होगा, ये ईश्वर के हाथ में। तेरे हाथ में कर्म है भैया, हानि लाभ तो ईश्वर के। जीवन और मरण, हम कब जन्म लेंगे कब मरेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। बोलो, ईश्वर ने जो मां बाप दे दिए आपको, आप बदल नहीं सकते। जहां आपको जन्म दे दिया आप बदल नहीं सकते। इसके हाथ में था तो उसने भेज दिया। अब कब मरोगे ये आप तय नहीं करोगे। आप कितना भी जहर खाओ, सल्फास खाओ, फांसी लगाओ, मौत नहीं है तो फिर भी बच जाओगे, और आ गई तो खड़े खड़े निपट जाओगे। बोलो हाँ। तो हानि लाभ और जीवन मरण किसके हाथ में? हानि लाभ जीवन मरण। यश, यश मतलब कीर्ति, आपकी जय जयकार, आपका नाम, आपकी इज्जत। अपयश मतलब आपकी बदनामी। नाम और बदनाम, आप कितने, कोई हमें गाली देना, कोई हमारी आलोचना करे तो ये समझ लो ये ईश्वर जब चाहे तो आपकी जय जयकार करा दें, और ईश्वर जब चाहे तो आपको थू थू करा दें। समझ रहे हैं? आदमी की जय जयकार भी होती है और थू थू भी हो जाती है। तो ये सब किसके हाथ में है? जब ईश्वर के हाथ में सब कुछ है तो अपन क्या करें? अपन तो केवल अपना कर्म करें और उसी परमात्मा के आश्रित रहें जिसके हाथ में सब कुछ है। प्रभु आप जानो और आपका, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में कुछ होता तो आप बहुत कुछ कर लेते। हाँ, आपके हाथ में कुछ है वो आप करो। आपके हाथ में क्या है? कर्म है, कर्म करो, मां बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, अच्छी प्लानिंग करो, है ना? अच्छे संस्कार लो, अच्छे संस्कार दो, अच्छी राह पर चलो, अच्छी राह पर चलाओ। जो आपके पास है वो आप करो। जितना पावर है आपके पास उतना आप करो। ईश्वर ने कुछ पावर आपको भी दे रखे हैं। कुछ 6 पावर तो भगवान ने अपने हाथ में ले रखे हैं, पर कुछ पावर आपके हाथ में भी दे रखा है। कौन कौन से पावर आपके हाथ में है बताओ? बोलो जल्दी से। 6 पावर ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में कितने पावर हैं? एक। कौन कौन सा? कर्म करना। ठीक है, कर्म तो है मेरी मां, फिर भी और पावर है आपके पास। बताओ क्या? बैठे बैठे देखो, हमारे पास क्या पावर है वो समझो। हमारी आंखें देख सकती हैं, देखने का पावर। अब क्या देखना है? भगवान के चरण देखना है कि कुछ गलत चीज देखनी है? ईश्वर ने देखने का पावर तो आपको दे रखा है। अब देखना क्या है वो डिसीजन आप लेंगे अपनी बुद्धि और अपने विवेक से। आपके पास दूसरा पावर है सुनने का। सुन सकते हैं आप। अब भगवान का नाम सुने, कथा सुने, या मुन्नी बदनाम हुई ये सुन लें। सुनना तो कानों को ही है, और ईश्वर ने पावर दे भी रखा है आपके पास। आप कथा भी सुन रहे हैं और शीला की जवानी भी आप सुन लेते हैं। तो आपके कानों को पावर है। अब इस पावर का यूज क्या करना है आपको, उपयोग क्या करना, वो आपकी विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। तो पहला पावर है आंखों के द्वारा देखने का, दूसरा पावर है कानों के द्वारा सुनने का, और तीसरा पावर है वाणी के द्वारा बोलने का। क्योंकि ये वाणी इतनी पावरफुल है कि ये वाणी महाभारत करा सकती है, ये वाणी बाग भी लगा सकती है, और ये वाणी आग भी लगा सकती है। हाँ या ना? तो बताओ पावर है कि नहीं आपके पास? अपने को हल्के में ना समझ लेना, आप भी बहुत पावरफुल हैं। कुछ लोग बोल बोल के आग लगा देते हैं, और कुछ लोग बोल बोल के बाग लगा देते हैं। बोलो हाँ या ना?
तो बाग लगाना, आग लगाना, ये वाणी का विषय है। तो ये पावर है कि नहीं? आंखों से देखने का पावर, कानों से सुनने का पावर और मुंह से बोलने का पावर है। पावर आपके पास। अब ये तीनों पावर का यदि आपने उपयोग किया सही, तो आपकी जय जयकार होगी। इसलिए तो कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। 3 बंदर तो सुना होगा आपने। बुरा मत देखो, बुरा देखोगे तो नाश हो जाएगा। बताओ वो कौन था जिसने बुरा देखा और नाश हो गया? किसका नाश हुआ बुरा देखने से? जोर से। क्या देखा रावण ने? बोलो। बुरा देखोगे नाश हो जाएगा। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, तो ये सभा में लोग बैठे क्या देखना चाह रहे थे? निर्वस्त्र वदन। शर्म होती तो उठ के चले ना जाते? बोलो हां। चलो, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, दुर्योधन बैठा था, क्योंकि वो तो ढीठ था ही। पर उस सभा में पितामह क्या कर रहे थे? गुरु द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे? इनके पास तो रोकने का पावर भी था। यदि रोक ना पाए तो उठ के चले ही जाते कि यार बहू के निर्वस्त्र शरीर को क्या देखना। या तो ताकत है तो रोको, या तो बल है तो जोर से रोको, और बल नहीं है तो देखो मत। हाँ या ना? नीति तो यही कहती है कि पावर है तो गलत को रोको, वरना उस गलत को देखो भी मत। हाँ या ना? तो वहां पर जितने लोग थे, एक स्त्री के शरीर को निर्वस्त्र कौन देख सकता है? द्रौपदी जैसी स्त्री के शरीर को निर्वस्त्र देखने की इजाजत किसके पास थी? एक स्त्री को केवल उसका पति देख सकता है। और ये सभा में जितने बैठे थे पांडवों के अतिरिक्त, वो तो सब द्रौपदी के या तो देवर लग रहे थे, या तो बड़े जेठ लग रहे थे, या तो ससुर लग रहे थे, या और अन्य रिश्ते थे। इन्हें तो अधिकार नहीं था ना। पर ये सब बैठे थे चुपचाप, एक भी नहीं उठा। विदुर जी उठे और विदुर जी निकल गए, बोले मैं नहीं देखूंगा। विदुर जी निकल गए, बाकी सब बैठे रहे। तो क्या हुआ? दुर्योधन लोगों ने देखना चाहा एक स्त्री का निर्वस्त्र शरीर। आंखें हैं तो क्या ये गलत चीजें देखोगे? और देखोगे तो नाश। आंखों पर कंट्रोल करो साहब। आंखें देखना चाहती हैं, सब ना देख लेना, वरना नाश भी होता है। बताओ, दुर्योधन जैसे लोगों का नाश किसके कारण हुआ? इनके अंदर। अब ये दुशासन से क्यों बोला कि कपड़े उतार दो? कपड़े उतार के क्या देखना चाहता है? ये निर्वस्त्र शरीर ही तो देखना चाहता है। तो पूरी घटना देखने से तो स्टार्ट हुई है। महाभारत क्यों हुआ? देखने के चक्कर में। देख लो, नाश हो गया। बुरा मत देखो, भला देखो, अच्छा देखो। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं देखेंगे? जोर से। बुरा मत देखो। हाँ या ना? आंखों को संभाल के रखना मेरी मां। ये पूरा रावण का नाश किसके कारण हुआ? इन आंखों के कारण। रावण की बहन ने सीता मैया को देख लिया। क्या नाम था रावण की बहन का, आप बताओ? शूर्पणखा। आप जानते हैं? आपके पड़ोस की है क्या? शूर्पणखा ने सीता मैया को देखा और आकर रावण से बोला, ओहो रावण, वो सीता है ना, राम की पत्नी, वो तेरे लायक है।
अब रावण की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई कि अपनी बहन की बात मान गया और सीता मैया को देखने गया रावण के, मैं भी तो देखूं। और जब देखा तो सीता मैया तो बहुत सुंदर थी, तो देखा तो उसका मन हुआ कि चलो चुरा लेते हैं, इसे लंका में रखते हैं। तो पूरी विवाद की जड़ क्या है? बोलो हां, आंखें हैं या नहीं? इसलिए साहब आंखों को जरा संभाल के रखा करो। इसलिए कहते हैं आंखों में शर्म होनी चाहिए। आंखों में क्या होनी चाहिए? यदि आंखें बेशर्म हो गई तो नाश कर देंगी ये आंखें। पावर आपके पास भी है, हल्के में न लेना। आंखों से वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है, वही देखो जो देखने योग्य है। तो आंखों से बुरा देखना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत जोर से बताओ किसने बुरा बोला तो नाश हुआ? हाँ, किसने बुरा बोला तो नाश हुआ? किसने बुरा बोला? किसने बुरा बोला? बुरा बोला द्रौपदी ने। क्या बोला? अंधों के अंधे होते हैं। इसलिए मेरी मां, आपकी जो जिह्वा है ना, आप दिन भर बोलती हो मेरी मां, दिन भर पड़ोसन से कटर कटर कुटर कुटर करती रहती हो। क्यों इतना बोलना है? कई बार तो आपके बोलने से झगड़ा हो जाता है। द्रौपदी के बोलने से महाभारत हो गया। शब्द संभाल के बोलिए, शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी मां। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है मेरी मां। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है मेरी मां। इसलिए शब्दों को जरा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। तो आप लोग बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लिया करो कि कितने वजनदार हैं। हाँ या ना? शब्दों से महाभारत होता है कि नहीं? भाई भाई का रिश्ता किसके कारण बिगड़ता है? अधिकांश शब्दों के कारण। देवरानी जेठानी का रिश्ता किसके कारण बिगड़ता है? जेठानी ने कुछ कह दिया, बहू देवरानी को बात लग गई, दिल में लग गई। लो हाँ। कई बातें अक्सर दिल में लग जाती है और कई बातें सामने वाला कह के भूल जाता है, पर सुनने वाला ना भूल नहीं पाता। इसलिए मेरी मां, बुरा ना बोला करो। आप लोग बुरा बोलती हो? अपनी जेठानी से आप लोग बुरा बोलती हो? देवरानी से? अच्छे से बोला करो, प्यार से, अच्छे शब्दों का चयन किया करो मेरी मां। कोई भी शब्द ना बोला कर। देखो, आप आटा से रोटी बनाती हो ना, तो आटे को पहले चालती हो ना चलनी से, हाँ या ना? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल, चला लो। घर जाके लड़ोगी फिर जेठानी और देवरानी से। सुन लो तो लड़ाई नहीं होगी। सुनो, आटा को चालने वाली चलनी से आप चालती हो ना, तो उससे क्या होता है? अच्छा आटा अलग होता है और बचा हुआ उसका चापर चोकर अलग हो जाता है। बोलो हाँ, हाँ या ना? उसी तरह जैसे रोटी बनाने के लिए ना अच्छे आटे की जरूरत पड़ती है, चलनी से चालना पड़ता है, उसी प्रकार रिश्तों को चलाने के लिए अच्छे शब्दों की जरूरत पड़ती है। अपने विवेक की चलनी से जरा शब्दों को चाल करके अच्छे शब्दों का चयन अलग कर लिया करो और बुरे शब्दों का चयन अलग कर दिया करो। बुरे शब्दों को अलग, जैसे आपने आटा तो अलग कर लिया और बचा हुआ उसका कचरा अलग फेंक दिया, अलग रख दिया, तो आप अपनी डिक्शनरी से ना बुरे शब्दों को हटा दो। डिसाइड कर लो कि आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है और कितना भी गुस्सा आए उस गुस्से में आप अपना आपा नहीं खाएंगे और कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग। क्योंकि देखो, आपका गुस्सा 2 मिनट का होता, आपको गुस्सा आया और आपने उस गुस्से में मुझे कुछ बोल दिया,
या अपने भाई को कुछ बोल दिया या अपने बाप को कुछ बोल दिया, जब आपका गुस्सा शांत होगा तो आप खुद लगेगा आपको कि मैंने गलत किया। लेकिन चूंकि आपको बाद में लगेगा गलत बोला, लेकिन आखिर तो आपने बोल तो दिया ही। तीर बात जवान से और तीर कमान से एक बार निकलने के बाद वापस, इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। समझदार वो है जो समझदारी से निर्णय ले, जल्दबाजी और गुस्से में कोई निर्णय ना लो आप। चाहे रिश्तों के निर्णय हो या बिजनेस व्यापार के निर्णय हो, हर चीज में विचार चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। विवेक चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना। क्रोध को कंट्रोल, ये क्रोध सत्यानाशी है। तो आंख मत बिगड़ने देना और जवान मत बिगड़ने देना। और तीसरा है कान। बताओ कान किसके बिगड़ गए? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बुरा किसने सुना तो नाश हुआ? मैया, ओ मेरी पीछे वाली मैया। बुरा किसने सुना? मेरी मां। मैया, ओ मैया सो रही है कुर्सी में बैठी। मैया सो रही हो मेरी मां? हाँ जागो मेरी मां। लो जाग गई मैया, सुबह हो गई मेरी मां, राम राम। हाँ देखो कितनी मस्त नींद आती है कक्षा में। घर में पोता पोती सोने नहीं देते। तो बुरा सुना किसने? माता कैकई ने। कैकई के कान किसने भरे? और आप लोगों के कान किसने भरे? पड़ोसन ने, रिश्तेदारों ने। मंथरा कैकई के कान भरती और कान बिगड़ गए माता कैकई के। देखो कान बिगड़ने का परिणाम यह हुआ कि आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। तब से आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में, गांव में कोई कैकई नाम की लड़की है? क्यों नहीं है? है कोई कैकई? सुना किसी का आपने नाम कैकई? मैया आपने सुना? क्यों नहीं सुना? क्या बिगड़ गए माता कैकई के? भारत जैसे भक्त की मां है, लेकिन लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि राम से द्रोह किया। क्यों द्रोह किया? क्योंकि मंथरा ने कान भर दिए। पूरा विवाद का जड़ ये कान थे कि नहीं? राम जी के वनवास जाने का मूल कारण क्या है? कान। हाँ या ना? जोर से बोलो मेरी मां। कान है। यदि ये कानों से कैकई मां का घर उजड़ सकता है, तो इन कानों को भरने से आपका भी घर उजड़ता है। और आप समाज में इस बात के उदाहरण भी हैं। कितने लोगों का पड़ोसियों ने, पड़ोसन ने कान भर दिया। अच्छा लोग तो कहकर चले जाते हैं, लेकिन आप ना उन बातों को गहराई से ले लेते हैं, उस पर आप विचार करने लग जाते हैं। बोलो हाँ। अब जैसे देखो लड़ाई पड़ोसन का मतलब है जो कराने वाले हैं। सारी पड़ोसन नहीं, बहुत तो अच्छे भी होते हैं हमारे पड़ोसी। कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई दंगई कराते रहते हैं। तो अब लड़ाइयां कैसे होती हैं, लोग किस तरह से भड़काते हैं, उसका एक उदाहरण देता हूं। बाकी आप सब बहुत होशियार हैं, समझिएगा। एक बार पड़ोसन आई आपके घर में और बोली, अरे बहन आज तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया? पत्नी बोली, अरे बहन हमारे पति ने तो कुछ भी नहीं दिया,
हमें तो भूल ही गए वो, उन्होंने तो हमें हमारे जन्मदिन को विश ही नहीं किया, उन्हें याद ही नहीं है। अब लो, पड़ोसन बोली राम राम, तेरा पति तो तुझे बिल्कुल भूल गया है, तेरा जन्मदिन निकल गया, कुछ नहीं दिया उसने, हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं बोला। और सुनो, हमारा पति तो हमें एक बढ़िया पार्टी दिया, सबको बुलाया, खिलाओ। सुनो, ये देखो अंगूठी इतनी बड़ी 1 तोले की है, ये दी हमें उसने। हाँ, बहुत प्यार करते हैं हमारे पति, भूलते नहीं है कुछ भी। तुम्हारे लगता है तुमसे प्यार नहीं करते। अब देखो, ये पड़ोसन कह रही है, अब इसे कैसे पता कि तुम्हारे पति प्यार नहीं करते? ये अंदाजा लगा रही है, क्योंकि इसके हिसाब से प्यार वही है, अंगूठी देते रहो तो प्यार है, और ना दो तो प्यार नहीं है। ये देखो, ये 56 छुरी लड़ाएगी, ये आग लगा रही है और लगा के चली गई। अब वो पत्नी बेचारी मुंह फुलाए बैठी है। शाम को पति आया, क्या हुआ? आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते। अब पति बोला, काम धाम करके आता हूं, दिन भर कहती है प्यार नहीं करते। कैसा प्यार चाहिए? एक दिया जोर से गाल में, गुस्से में था बेचारा। अब तो उसे कन्फर्म हो गया कि मेरा वाला बिल्कुल प्यार नहीं करता। गुस्से में एक जमाया उसने गाल में, खाना पीना पूछा नहीं, मुंह फुलाए बैठी है। वहां मैं बॉस की सुनता हूं, वहां काम धाम से परेशान हूं, यहां पत्नी परेशान कर रही है, उसने गुस्से में एक दे दिया। अब लो भैया, पत्नी बोली, मैं समझ गई, मेरी पड़ोसन को उसका पति सोने की अंगूठी देता है, उसके लिए सब कुछ करता, तुम फटी साड़ी नहीं लाते हमारे लिए। लो भैया, वो झोला वोला उठाई चली गई। छोटी सी बात थी, पर इतनी बात बिगड़ गई कि उसने बोला, अब तो मैं आपके संग नहीं रहूंगी, तलाक चाहिए। लो भैया, वो मायके में चली गई। उसने माँ को बताया कि माँ, मेरा पति बिल्कुल प्यार नहीं करता, लगता उसका किसी के साथ चक्कर है, तब तो प्यार नहीं करता। देखो बात क्या थी, वो कहाँ आ गई। अब उसकी पत्नी बोली माँ से, उसका चक्कर किसी के साथ है, रात को लेट भी आता है, किसी दिन आया होगा, तुक्का लग गया। लो भैया, अब उसकी माँ बोली, तू चिंता ना कर, तू कोई बोझ थोड़ी है मेरे लिए, तू यहीं रहे अपने बाप के घर, तेरा बाप खवाएगा तुझे। अब माँ की सह मिल गई। अब माँ, अब कुछ दिन बाद पति को आया कि नहीं जी, मैंने गलत किया, मारना नहीं चाहिए था, डांटना नहीं चाहिए था, उसे भी कहीं घुमाने ले जाना चाहिए था। पति तो टेंशन में था बेचारा सब जगह की। पुरुष आदमी ना बड़ा टेंशन में भी रहता है, स्त्री को अपनी बात कम बताता है पुरुष, सारी टेंशन, सारा कड़वा घूंट खुद पीता है मर्द, स्त्रियों को नहीं बताता। स्त्रियों को अच्छी बातें बताता है पुरुष, खुशी की बातें बताता है। आपको पता है, पुरुष कभी भी टेंशन की बात स्त्री को नहीं बताता, उसको पता है कि ये परेशान ज्यादा हो जाएगी हमसे, हम तो ठीक बर्दाश्त कर भी रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन देखो, स्त्रियां अपनी जगह सही होती हैं, उनका अधिकार होता है, लेकिन कई बार स्त्रियों को अपने पुरुषों को भी समझना चाहिए, पति को भी, पति पक्ष भी समझ के चलना चाहिए। अब उसका जब गुस्सा ठंडा पड़ा, उसने फोन लगाया पत्नी को। अब पत्नी को फोन लगाया तो पत्नी ने माँ से, माँ फोन आया उनका, माँ बोली मत करना बात, नाक रगड़ता आएगा दामाद, तब देखूंगी मैं। अब लो, अब ये घी डाल रही है सासू माँ। देखो, हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि वर्तमान में रिश्ते किस तरह से बिगड़ते हैं, और ये बिल्कुल, आप कितने लोग इस बात से सहमत है किसी तरह से बिगड़ते हैं। देखो, उन दोनों की लाइफ तो अच्छी चल रही थी पति पत्नी की, ये तीसरी कौन आ गई? ये अपनी बातें शेयर करके आ गई वहां, तो वो आग लगा के आ गई। अरे तुम्हारे पति का बजट कुछ और है, तुम्हारी लाइफ कुछ और है, उसके पति का बजट कुछ और है, वो अपनी दाल रोटी बेचारा जैसे तैसे चला रहा है। अब तुम्हारे पति का बजट है तो सोने की अंगूठी भी देगा, भाई किसी का बजट नहीं है तो 200 की साड़ी ही देता है, किसी का बजट तो 200 का भी नहीं है तो वो एक गुलाब का फूल ही दे देता है। तो सबसे सबकी तुलना नहीं होती कि आपका पति ऐसा है तो इसका पति भी ऐसा हो, नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी जीवन शैली अलग अलग है, सबका अपना अपना बजट है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सब एक से नहीं होते ना मेरी मां। इसलिए दूसरों के भड़कावे पर आने से, दूसरों के कहने से अपनी लाइफ में आपने तूफान खड़ा कर लिया, ये तो आपकी समझदारी नहीं हुई।
ठंडे दिमाग से आप एक बार पति से पूछ लो, पति भी थोड़ा समझे, पत्नी भी थोड़ा समझे, और रिश्तों को बहुत प्रेम से रखना चाहिए। और ये माएं, बेटी आई ना तो माँ को लगता मैं सब खवा लूंगी, सब सारी जिंदगी, तुम मर जाओगी ना, तुम्हारी माँ मर जाएगी तो तुम्हारी भौजाई तुम्हें पेट भर रोटी देगी तो देने के पहले 10 ताने मारेगी। क्या वो ताने तुम बर्दाश्त कर पाओगी? स्त्री का भविष्य माँ के पास नहीं है, स्त्री का भविष्य तो पति के साथ है। पति के साथ रहने में आपकी शोभा है। शादी के बाद माँ के साथ रहने में आपकी शोभा नहीं है, पति के साथ रहने में आपकी शोभा है। माँ के साथ रहने में आपकी इज्जत नहीं है, पति के साथ रहने में आपकी इज्जत है। इसलिए यदि घर गृहस्थी बिगड़ी है तो उसे बनाओ, बिगड़ी को और ना बिगाड़ो। तो छोटी छोटी बातें बहुत मायने करती हैं। कान भरना बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए आपको मैंने 3 बातें सिखाई आज कि बुरा मत देखना, बुरा मत बोलना और बुरा मत। यदि आपने इन तीनों से बचे तो आप सुखी रहेंगे यहां भी और सुखी रहेंगे वहां भी, लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। और तीनों में किसी एक के चक्कर में पड़ गए तो सर्वनाश निश्चित है। इतिहास से जो नहीं सीखता वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इतिहास में हर घटना लिखी हुई है कि ऐसा करने से कैसा हुआ, किसके साथ हुआ, सब आपके सामने एग्जाम्पल है, सीख लो। और ये घटनाएं आपके जीवन में ना दोहराई जाएं, ना घटें, इसके लिए सावधान रहो। लोग क्या कहेंगे कहने दो, आप अपने रिश्तों में मस्त। और सुनो, रिश्तों को कैसे रखना चाहिए? रही मन धागा, आगे बोलो आप, रही मन धागा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आप लोग अपने रिश्तों को इतना मजबूत रखो कि किसी के चटकाए टूटे ही ना। कोई लाख कोशिश करे पर टूटे ना। तो हमें अपने आनंद में रहना चाहिए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, हम आपको कथा का सार सुनाते हैं। देवता लोग भी एक बार भागवत सुनने का मन बनाए और देवता अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित जहां बैठे शुकताल में आए। सुखदेव भगवान से कहा, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। देवराज इंद्र ने कहा कि स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ और परीक्षित जिस कथा अमृत को पी रहे हैं हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान ने पूछा, परीक्षित जी अमृत पिला दें हम इंद्र को कथा का, और आप पियोगे स्वर्ग का अमृत? इंद्र ने, परीक्षित जी ने कहा, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मुझे भागवत अमृत ही पीना। ये भागवत कितनी श्रेष्ठ है कि स्वर्ग से देवता भी आते हैं इस भागवत को सुनने, पर सुखदेव भगवान ने अधिकारी ना समझा तो स्वर्ग के देवताओं को भी ये भागवत नहीं सुनाते। जाओ तुम इसके अधिकारी नहीं हो। 7 दिन की कथा में जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ और प्रेम पूर्वक जब परीक्षित जी की सदगति हुई, तब इंद्र ने तरा 4। धर्म के कितने पांव होते हैं? थोड़ा बोलो मेरी माँ। हम बुलवाते इसलिए हैं ताकि याद होता चले आपको, घर जाते जाते भूल ना जाए, लेकिन आप बहुत कंजूस हैं, बोलते भी नहीं है ना। थोड़ा बोलो, जो हम बुलवा रहे हैं वो बोलो, जो दुनिया बुलवाती है वो तो खूब बोलते हो आप। धर्म के कितने चरण हैं? कौन कौन से? बोलो। सत्य, याद कर लेना, ये सब आपके काम की चीजें हैं। ये पहले सिखाई नहीं जाती थी, ये तो पहले पढ़ लेते थे, गुरुकुल में यही सब पढ़ते थे हम लोग। मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ? ओ मेरी प्यारी मैया, जा रही हो? धर्म के कितने चरण? 4। पहला सत्य, बोलो सत्य। दूसरा दया, तीसरा दान, चौथा तप,
सत्य, दया, दान और ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, इसलिए क्या बोलना चाहिए? सत्य। क्या करना चाहिए? दया, सत्य, दया, दान। कमाई का हिस्सा कुछ परसेंट, 5% दान। जो कमाओ उसका 5%, 3%। और तप, पत्नी और पति दोनों अब बूढ़े हो गए हो आप, अब तप में लगो। अब बेटा बेटी से मन हटाओ, तपस्वी बनो। धर्म के कितने चरण? 4। इस कलयुग में कितने पांव हैं धर्म के? सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। सत्य भी होता है, दया भी होती है, दान भी होता है, तप भी होता है। त्रेता में 3 पांव रह जाते हैं, द्वापर में 2 पांव रह जाते हैं, और कलयुग में 3 पांव टूट गए धर्म के, 1 पांव पर धर्म टिका हुआ। बताओ कलयुग में कलयुग में क्या बचा है? धर्म का कौन सा चरण बचा है? मैया कौन सा बचा है मेरी मां? हाँ, क्या सत्य बचा? ना, कलयुग में सत्य बोलने वाले कहीं होंगे इक्का दुक्का। आज के जमाने में भला सत्य बोलने वाले बच्चे कम हैं। सत्यम नास्ति हैं पर कम। लाखों में कोई एक सच कहीं बोल रहा होगा, वरना आप लोग तो सब झूठ बोलते ही रहते हैं। मैया सो रही हो कि नहीं? नहीं, देखो कितना झूठ बोल रही है मैया। सो रही है, झपकियां ले रही है, लेकिन नहीं बोलेंगी झूठ। नहीं बोल सकती है कि हाँ हाँ मैं सो रही थी। झूठी मैया। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा मेरी मां। सत्य कम पड़ गया, कमजोर हो गया। आज के समय पर सत्य बोलने वाले, आप सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग सच बोलते हैं? उठाओ हाथ। देख लो, और किसी को क्या देखना, अपने को देख लो। सत्यम नास्ति, कोई सत्य। अच्छा, आप लोगों को ना झूठ ज्यादा बोलने की आदत हो गई है, बात बात पर झूठ। 1 रुपया के लिए भी आप झूठ बोल देते हैं, क्या जरूरत है? झूठ बोल के धन्ना सेठ बन जाओ और सच बोल के गरीब रहो, तो सच बोल के गरीब रहने में फायदा है। सुदामा जी ने अपने जीवन में गरीबी तो रखी पर झूठ नहीं रखा, और जब सत्य के राह पर चले तो बुढ़ापे में ही सही उस सत्य ने कृष्ण तक पहुंचाया जरूर। सुदामा के सत्य ने कृष्ण तक पहुंचाया। तो सत्य का परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा मैया, पर परफेक्ट मिलेगा। झूठ तो ऐसा है, देखो जब आग जलती है ना तो धुआं ऊपर जाता है और पत्थर भी ऊपर जाता है। धुआं भी ऊपर जाता है, पत्थर भी ऊपर जाता है, पर कौन नीचे आता है, कौन नीचे नहीं आता? उत्तर दो आप। नीचे कौन आता है वापस? हाँ, पत्थर। धुआं आता है? बोलो। पत्थर जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे बल्कि और तेजी से। उसी तरह जो झूठा है वो झूठ आपको तेजी से ऊपर तो ले जाएगा, पर जिस तेजी से आप ऊपर गए हैं उसी तेजी से ये झूठ है। और सच जो है वो धुएं की तरह आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा, लेकिन इतने शिखर में ले जाकर बिठाल देगा कि आप फिर नीचे आने की संभावना नहीं है आपके लिए। आप ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं। आपकी उन्नति तो होगी, आप ऊपर की तरफ तो जाएंगे, तरक्की तो करेंगे, पर आपका पतन नहीं होगा। इसलिए सत्य। अच्छा, भगवान कृष्ण ने किनका साथ दिया? सत्य का कि झूठ का?
तो फिर आप सत्य के साथ क्यों नहीं रहते? अब आप दिन भर पूजा करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु, और झूठ बोलो। आजकल लोगों को पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है, भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आजकल के लोग झूठ बहुत बोल रहे हैं। मैया हाँ कर लो, पंचायत कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ करो पंचायत। तो झूठ हम लोग बहुत बोलते हैं। तो आज से हमें ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम गरीब रहेंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोल के धन्ना सेठ बन भी गए तो क्या करोगे उस धन्ना सेठी का? मैया सत्य बोलना है मेरी मैया, बच्चों को सत्यवादी बनाओ। अच्छा ये बताओ, संसार में सत्य है कि नहीं है? है। कितनी मात्रा में है? जोर से। अच्छा मैया एक बात बताएं, कोई कितना भी झूठ बोले बोलने दो, आप तो झूठ मत बोलो। यदि आप भी झूठ बोलेंगे तो सच की उम्मीद किससे की जाएगी? सवाल मेरा आपसे कि यदि सब झूठ बोलेंगे तो बताओ सच कहां जाएगा? सच को कौन धारण करेगा? सच तो मर जाएगा ना मेरी मां। तो क्या सच को मरने दें? अरे जमाना कितना भी झूठ बोले मेरी मां तो बोलने दो। आप ये पृथ्वी किन पर टिकी है? 99 लोग झूठे हैं, उन 99 के बल पर पृथ्वी नहीं टिकी, बल्कि जो एक सत्यवादी है उस एक के बल पर यह धरती टिकी हुई है। तो जमाना क्या कर रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब होना चाहिए। हम जमाने के ठेकेदार नहीं हैं, हम तो अपना ठेका लें। अच्छा एक बात बताओ, जब भरत जी को राजा बनाने की बात वशिष्ठ जी ने कही, जब राम जी वनवास चले गए और 14 वर्ष के लिए राम वनवास और दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी, मैया सावधान रहो, शांत रहो, चुपचाप रहो। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, मैया बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, शांति सुनो, जहां हो वहीं सुनो, आवाज सब जगह आ रही होगी, सुनो। बहुत बढ़िया आपको हम बात सुना रहे हैं, समझने की है, समझो, है ना मैया? ओ मेरी माँ जा रही हो मेरी मैया, टाटा, जल्दी आना। सुनो, जब राम जी वनवास गए और दशरथ जी की मृत्यु हुई, तब भरत जी आए ननिहाल से। तो भरत जी जब आए ना तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया, सभा लगी और भरत जी ने, वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा कि भैया भरत, पिता की 2 आज्ञा थी, एक बड़े पुत्र को माननी थी तो उन्होंने तो मान ली, 14 वर्ष का वनवास। दूसरी आज्ञा आपको माननी है, आपको अयोध्या का राजा बनना है। अब एक काम करो भरत कि आप अयोध्या के राजा बन जाओ। भरत जी रोने लगे मेरी मां। भरत जी रोते रोते बोले कि यदि मैं अयोध्या का राजा बन गया, हे गुरुदेव, यदि मैं इस अयोध्या का राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी पानी में ना डूबी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी पानी में ना डूबी, तो तुम जैसे भक्तों के पुण्य से क्या पृथ्वी पानी में डूब जाएगी? तब भरत जी ने कहा गुरुदेव, इस पृथ्वी को सत्य की उम्मीद, दया की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु और रावण जैसों से नहीं है।
इस धरती को धर्म की उम्मीद हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण जैसों से नहीं है। इस धरती को धर्म की इच्छा हम जैसे भरत लोगों से है। यदि हम जैसे भरत जैसे लोगों ने, हम जैसे रघुवंशियों ने यदि अपने भाई को वनवास भेजकर उस भाई की सत्ता को हथिया लिया, तो ये पृथ्वी किसके बल से रहेगी? ये पृथ्वी हम जैसे लोगों के धर्म के बल पर टिकी है। और गुरुदेव, हम जैसे लोगों ने भी अपना धर्म छोड़ दिया तो ये पृथ्वी तो पानी में डूब जाएगी ना। दुनिया कितनी भी झूठ बोले, पर क्या भरत जैसे भी झूठ बोलेंगे तो फिर सत्य कौन बोलेगा? रावण झूठ बोलता है, ठीक है, पर राम झूठ बोलेंगे। रावण झूठ बोलता है, ठीक है, पर राम झूठ बोलेंगे तो बताओ पृथ्वी फिर टिकेगी क्या? ये पृथ्वी रावण के बल पर टिकी है या राम के बल पर? बोलो मेरी मां। रावण के झूठ बोलने से पृथ्वी का कुछ ना बिगड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी को पता है कि सत्य की उम्मीद रावण से तो है ही नहीं। है क्या पृथ्वी को रावण जैसों से धर्म की, सत्य की उम्मीद है? इस पृथ्वी को धर्म की, सत्य की उम्मीद तो राम और भरत जैसों से है। और राम और भरत ने भी अपना सत्य और धर्म छोड़ दिया, तो ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी? ये तो बताओ। यही सवाल आपसे कि आज वर्तमान के 21वीं सदी में 2024 में बताओ, धर्म और सत्य कहां है? क्या पाकिस्तानियों से हम धर्म की उम्मीद करें, सत्य की उम्मीद करें और दया की उम्मीद करें? क्या हम लंदन, अमेरिका, जापान के लोगों से हम दया की उम्मीद करें, सत्य की उम्मीद करें और धर्म की उम्मीद करें? अरे भैया, हम औरों से दया की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि औरों का तो पेट ही बकरा को काट के भरता है, औरों का तो पेट ही मुर्गा का मांस पका के भरता है। धर्म की उम्मीद, सत्य की उम्मीद यदि इस धरती को किसी से है तो भारतीयों से है, कि भारत के लोग सनातनी लोग हैं और ये दयावान लोग हैं। हमारे धर्म में अहिंसा ही परमो धर्मः की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है मैया? किसकी बात? जोर से। अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी की हत्या ना करना। अब बताइए, हिंदुओं को आप छोड़ दीजिए तो दुनिया में आप किससे कहोगे कि भाई तुम हत्या ना करो? कोई सुअर का मांस खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई बकरा काट रहा है। अब बताओ, उनके अंदर दया होती तो वो जीव हत्या करते ही क्यों? तो दया की उम्मीद इस धरती को उन लोगों से नहीं है जो मुर्गा और सुअर काटते और खाते हैं, गाय काटते और खाते हैं। इस धरती को धर्म की उम्मीद, दया की उम्मीद हम भारतीयों से है, कि हम अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं। और अहिंसा की बात करने वाले भारतीय भी यदि मांस खाने लग गए, हत्यारे हो गए, हत्या करने लग गए, तो बताओ धर्म किसकी शरण में जाएगा? सत्य कहां जाएगा और दया कहां जाएगी? दया को आप नहीं बचाओगे तो बचाएगा कौन? सत्य बोलना क्या केवल हरिश्चंद्र का काम है? क्या आपका नहीं है? बोलो मेरी मां। पराई स्त्री को मां, बहन, बेटी मानना क्या राम का काम है? क्या आपका काम नहीं है? धर्म को बचाओ साहब, अपने भीतर धर्म को रखो, धर्म ना छोड़ो। हम मर जाएंगे तो फिर जन्म ले लेंगे, हम मर गए तो फिर आ सकते हैं, पर धर्म एक बार चला गया ना, धर्म कहां से लाओगे? इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? आपका धर्म चला गया और आपका धन बचा है, तो धन बचा के करोगे क्या? बताओ।
सत्य कौन बोलेगा, बस मुझे उसका नाम बताओ। आप सबसे मेरा सवाल है, सत्य कौन बोलेगा, नाम बताओ उसका, मैं उसके पांव पकड़ना चाहता हूं। कौन बोलेगा सत्य? आप तो कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान झूठ बोलने से चलती है, हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब सब झूठ बोल रहे हैं। तो बताओ फिर सत्य तो रो रहा होगा कहीं किनारे में बैठा कि हमें तो धारण करने वाला कोई नहीं है। कोई तो बचो मेरी मां, पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद करोगे आप? उम्मीद तो भारतीयों से है, दया की, धर्म की, सत्य की। अपने धर्म को ना जाने दो, अपने सत्य को ना जाने दो, दया को ना जाने दो। आप सच बोलते हैं भैया? आप? हाँ हाँ नहीं, लोग क्या बताएंगे, लोगों की जिम्मेदारी मत लो। हमें पता है कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं, लोगों को नहीं पता। लोग तो आपके बाहरी व्यवहार को जानते हैं, भीतर की बात तो आप ही जानते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपकी पत्नी भी आपको नहीं जानती आपसे बेहतर, आपका पति भी आपको नहीं जानता आपसे बेहतर। आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, क्या स्वयं से झूठ बोल सकते हैं? क्या खुद से झूठ बोल सकते हैं? एक बार अपने से पूछकर बताओ, क्या आप सत्य की राह पर चल रहे हो? यदि चल रहे हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं चल रहे हो तो देखो सत्य ना छोड़ो। 56 भोग खाने की जरूरत नहीं है साहब, हमें हलवा पूड़ी का शौक नहीं है, हम तो नमक रोटी में खुश हैं। हमें बेईमानी के 56 भोग से कोई मतलब नहीं, हम तो ईमानदारी की नमक रोटी में खुश हैं। कमाओ पैसा, ईमानदारी से कमाओ, करो बिजनेस, ईमानदारी से करो। क्या ईमानदारी से बिजनेस नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या ईमानदारी से आपकी दुकान नहीं चल सकती? चल सकती है। तुम ठान तो लो। सत्य हरिश्चंद्र ही नहीं, हम सबको हरिश्चंद्र के राह पर चलना है। हम सबको राम जी की राह पर चलना है। राम की राह पर ना चले तो फिर राम के होने का अर्थ क्या रहा? आप और हम राम के अनुयायी हैं। राम मंदिर बना, किस किस को खुशी हुई? तो आप सब राम जी के अनुयायी हो। हम सब राम जी के कौन हैं? अब ध्यान से सुनो, हम सब राम जी के कौन हैं? अनुयायी हैं। हम सब राम जी को मानने वाले हैं, हाँ या ना? उत्तर देना। हम सब राम जी को मानने वाले हैं, उत्तर देना। हम सब राम को मानने वाले तो हैं, क्या हम राम की मानने वाले हैं? राम को मानना और राम की मानना दोनों बातें अलग अलग हैं। आज राम को मानने वाले लोग तो हैं, पर राम की मानने वाले लोग कम हैं। राम का आदर्श, पिता की आज्ञा, भाई के साथ न्याय। राम ने भाई के साथ अन्याय किया कि न्याय? हाँ, जोर से, न्याय। भगवान ने भरत जी के लिए, मां ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा। हाँ मां, तो आपका बेटा राजा बन जाए, मैं चला बनवास। कौन होगा कि अपना अधिकार छोड़ दे और भाई को दे दे और अयोध्या जैसी संपत्ति? रावण के सामने एक स्त्री आई तो चुरा कर ले आया, और राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम जी ने सूर्पनखा को देखा तक नहीं। पराई नारी को राम जी ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा। राम को मानने वाले बहुत हैं, पर राम की इन बातों को मानना पड़ेगा, जीवन में इन बातों को उतारना पड़ेगा, तब राम राज्य आएगा।
राम की बात हम ना माने तो फिर राम को मानने से फायदा क्या? आपका पति अब दिन भर आपका नाम जपे, आपका जो भी नाम है, क्या नाम है आपकी पत्नी का? जया। अब आप दिन भर जया 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 जपो, लेकिन आप दिन भर जया जया जपो, लेकिन जया बोले, पत्नी बोले, सुनो थोड़ा यहां आओ, हमसे बात कर लो, हमारी ये पीड़ा है, हमारा ये दर्द है, थोड़ा सुन लो। आप उसकी कोई बात ना सुने और नाम उसका जपें, जया 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 जया, तो नाम जपने से आपकी पत्नी खुश हो जाएगी? बोलो। पत्नी का नाम जपना और पत्नी की सुनना। अब आपका बेटा आपका नाम जपे, आपका जो भी नाम है, आपका बेटा नाम जप रहा बाप का, बाप 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 बाप, और बाप बोला बेटा जरा गिलास और पानी ला दो। नहीं, पानी वानी नहीं लाएंगे हम तो, बाप 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 बाप। बेटा जरा एक दवाई खाना थोड़ा सा, अरे दूध ला दो, अरे दूध इतना महंगा हो गया, भाई दूध अब दूध ना मिलेगा आपको, इतना महंगा हो गया, और जप रहा हूं मैं आपका नाम, बाप 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 बाप। तो बाप बाप जपने से काम होगा कि बाप की मानने से काम होगा? जोर से, जोर से। बाप बाप जपने की जरूरत नहीं है, बाप की आज्ञा का पालन किया जाए, राम की आज्ञा का पालन किया जाए। राम राम तो जप ही लेंगे हम। अब राम राम जपो, लेकिन राम की आज्ञा का पालन ना हो, राम के आदर्शों को जीवन में ना उतारा जाए, तो उस जप का लाभ भी तो नहीं है साहब। लाभ जप का तब होगा जब आप उनकी आज्ञा मानो और नाम जप करो, तब वाह। अब बेटा अपने बाप का नाम भी जप करे और पिता की आज्ञा का पालन भी करे तो वो श्रेष्ठ है, हाँ या ना? इसलिए राम जिस राह पर चले उस राह पर हमें चलना होगा, तब जीवन में परिवर्तन होगा। तो आज से कितने लोग ये विचार करने पर अपने आप को विवश करेंगे और आज से आप ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें सदा सत्य के राह पर चलना है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सबको पता है, फिर भी बोलते हो, इसलिए तो परेशान हो। पता सब है आपको, मानते कहां हो? जितना पता है उतना ही मान लो तो कल्याण हो जाए। एक होता है जानना, एक होता है मानना। जान लेने से काम होगा कि मानने से काम होगा? बोलो। जान लेना पर्याप्त नहीं है मेरी मां, जाने हुए को माना जाए। सत्य बोलना चाहिए, ये तो जानना है। हाँ जी, सत्य बोलना, ये जान, आप जान गए कि सत्य बोलना, लेकिन क्या माने? अब माने नहीं, केवल जाने, तो जानने से काम ना होगा। आप जानते तो बहुत कुछ है, मानते नहीं। आप तो ये भी जानते हैं कि मां भगवान होती है, मातृदेवो भव। आप जानते हैं कि मां भगवान होती है, पर मानते नहीं है। हर बेटा मानता भी होता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? बताओ। तो जानने वाले तो बहुत हैं साहब के मां भगवान होती है, पर मां को भगवान मानने वालों की कमी है। मां के चरणों में जन्नत होती है, ये जानने वालों की कमी नहीं है। छोटा बच्चा भी जानता है कि मां के चरणों में जन्नत होती है, पर मां को उस रूप में देख पाना, उस रूप में उसका सम्मान कर पाना, जान लेना अलग विषय है साहब, मान लेना अलग। हम जान तो सब गए, मान नहीं पाए। सही है ना मेरी मां? और काम किससे होना है? मानने से। और वही हम करते नहीं, और फिर चिल्लाते हैं कि बदलाव नहीं है। बदलाव जानने से ना होगा। राम को कौन नहीं जानता? मुसलमान भी राम को जानता है, ईसाई भी राम को जानता है, हिंदू भी राम को जानता है। कौन नहीं जानता राम को?
राम को जानने वाला कौन नहीं है बताइए? मानने वाला कौन है? जानने वालों की कमी नहीं है साहब। भारत का प्रत्येक मुसलमान राम को जानता है। भारत का प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सिख, प्रत्येक ईसाई राम को जानता है। बोलो हां या ना? राम को जानने से काम ना होगा। राम को कितने लोग जानते हैं इससे कल्याण ना होगा। राम की कितने लोग मानते हैं, उस आदर्श पर कितने लोग चलते हैं, उस मर्यादा का पालन कितने लोग करते हैं। वो लोग कहां हैं जो राम की मर्यादा का पालन कर रहे हैं जीवन में? आदर्श है ना हमारे राम, तो आदर्श है मतलब उस राह पर चलना भी है। राम ने एक विवाह किया, दूसरे की तरफ नहीं देखा। रावण की पत्नी मंदोदरी पार्वती के समान सुंदर थी, लेकिन रावण फिर भी दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखता था। और राम जब यज्ञ करने लगे और पत्नी वनवास में थी, लोगों ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा मैं सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाऊंगा, पर दूसरी स्त्री के लिए स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। एक नारी धर्म का पालन प्रभु राम ने करके दिखाया है हमारे और आपके लिए, कि एक नारी के साथ किस तरह रहा जाए, ये राम से सीखो। एक पति के साथ किस तरह रहा जाए, ये सीता से सीखो। जीवन में आप चिल्लाती हो महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जरा विचार करो, जितना दुख माता सीता के जीवन में आया, क्या उसका आधा का आधा का आधा भी आपके जीवन में है? राम सीता मैया के दुख से अपने दुख की जरा तुलना करके देखो, क्या है आपके जीवन में दुख? राम ने जो करके दिखाया वो इसलिए दिखाया कि आने वाले युगों में दुनिया हमसे सीखती रहे कि जीवन में दुख आएगा, घबराना नहीं है, डटकर उस दुख का सामना करना है। कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से लड़ना है और जीतना है। चाहे आप सीता मां, जनक जी जैसे राजा